हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 22 पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रोटेक्शन, सार्वजनिक संपत्ति और उसकी सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस चैप्टर का एक थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पब्लिक सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक जो हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कौन से कानून बनाए गए हैं, ये चैप्टर हमें उसके बारे में बताएगा। और साथ ही साथ हम अपनी पब्लिक सर्विसेज को कैसे उसका उपयोग करें और उनको नुकसान होने से कैसे बचाएं, ये चैप्टर आपको उसके बारे में बताएगा। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र सरकार है हमारे यहाँ, जहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार कार्य करती है। यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या करते हैं, देश को चलाते हैं। हर एक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसे हम क्या कहते हैं, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और जो लोग इन कानूनों को तोड़ता है उनको वो क्या करते हैं, पनिश करते हैं। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों की भलाई के लिए क्या करती है, काम करती है। इन सच अ कंट्री, हमारी जो सिटीजन्स है, इस कंट्रीज में जो नागरिक है, उनको सम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। इन राइट्स को एंजॉय करते करते हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती है जो कि हमें निभानी होती है, जो कि लीगली, जिसके लिए हम लीगली और मॉरली, कानूनी और नैतिक रूप से बंधे होते हैं। इन डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट है प्रोवाइड सर्टेन बेसिक फैसिलिटीज़ पब्लिक के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमारे स्कूल्स हो गए, रोड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रेन्स, पोस्ट ऑफिस एंड पार्क्स। ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है ताकि हमारी जो लाइफ है वो क्या हो सके, आरामदायक हो सके। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इन सर्विसेज का प्रॉपर्ली यूज़ करें और उनकी देखभाल करें। किसकी देखभाल करें, पब्लिक प्लेसेस की। क्योंकि जो गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक फंड यूज़ करता है, जो हम टैक्सेस पे करते हैं, उन टैक्सेस का गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं इन सर्विसेज को हमें प्रोवाइड करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है, जो हमारी ये सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के अलावा हर एक मेंबर्स जो कि एक फैमिली में है, उन सभी के पास कुछ ना कुछ अपना जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अपना पेन होता है, अपना यूनिफॉर्म होती है, अपना स्कूल बैग होता है, ठीक है, अपने जूते होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आती है, पर्सनल बिलोंगिंग के अंदर आती है। क्लियर है? तो यू ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों को अपना समझते हैं। अगर ये हमसे ये चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है, या फिर कोई विदाउट हमारे परमिशन इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है और ख़राब कर देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा क्या हो गया, कुछ पर्सनल नुकसान हो गया। लाइक पर्सनल बिलोंगिंग, सर्टन आइटम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें हमारी स्कूटर्स आ जाते, घर आ जाते, कार आ जाती, टेलीविज़न आ जाता है, फर्नीचर आता है, जो कि पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फैमिली प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ योर फैमिली, आप जितने भी सदस्य होते हैं हमारे घर के, उन सभी को इन चीज़ों का क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अगर कुछ चीज़ नुकसान हो जाती है या फिर गुम जाती है किसी चीज़ का, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में किसी चीज़ का नुकसान हो गया है। और इसके अलावा आपके पेरेंट्स को बहुत और पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं उन नई चीज़ों को खरीदने के लिए। इसीलिए घर में क्या बन जाती है, सभी की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन चीज़ों को सुरक्षा करें, उनकी संभाल करें और उनका अच्छे से उपयोग करें। बिसाइड पर्सनल एंड फैमिली प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ पे कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स होती है एंड इंस्टीट्यूट होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके, कॉन्जाइनल हो सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सभी बिल्डिंग्स की
ठीक है, आरामदायक हो सके, इन सभी बिल्डिंग्स की हम क्या करें, देखभाल करें, इंस्टीट्यूशन की हम क्या करें, देखभाल करें। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो कि सभी के लिए बिलोंग्स है, हमारे लिए और जो सभी के लिए होती है, और कैसे बनाई गई है, प्रिपेयर्ड बाय द पब्लिक फंड फॉर पब्लिक कन्वीनियंस, लोगों की सहूलतों के लिए बनाई जाती है, जिसके अंदर स्कूल, बसेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, पोस्ट ऑफिस एंड ट्रेन्स इंक्लूड होती है। ऑल दिस फैसिलिटी सिर्फ एक लोगों के द्वारा यूज़ नहीं की जाती, हज़ारों लाखों लोगों के द्वारा रोज़ इस्तेमाल की जाती है। और इन सारी फैसिलिटीज़ को, इन सारी सेवाओं को कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब टाइप ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी कितनी होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक उपयोगिक सेवाएं, और सेकंड है हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे केयर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। देखो, हमारी दैनिक जरूरतों में क्या क्या आता है, हमें रोज़ाना गर्मी से बचने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, काम करने के लिए हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोड्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल चाहिए और पार्क चाहिए। इस सभी की बेसिक नीड है आजकल के आधुनिक इंसान की, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हमें ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। एज इन मैनी केस, जब आपकी जो पर्सनल थिंग है वो ख़राब हो जाती है, स्पॉइल ख़राब हो जाती है, घूम जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली का नुकसान हो गया। सिमिलरली, अगर आप जानबूझकर या फिर अनजाने में इन पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का नुकसान करते हैं, तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, आप गवर्नमेंट का भी नुकसान कर रहे हो। ये सिर्फ हमें नुकसान नहीं करती, ये आर्थिक रूप में गवर्नमेंट को भी नुकसान करती है, हमारी फैमिली को, हमारी सोसाइटी को और कंट्री को बहुत बड़े पैमाने में नुकसान पहुंचा रही है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन सर्विसेज का, इन बिल्डिंग्स का और ये हमारे स्मारकों का, इनकी हम प्रॉपर्ली क्या करें, देखभाल करें। जो लोग इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहते हैं प्रोवाइड की जाती है, उनकी देखभाल नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल है, कई बार हमारे अंदर गुस्सा होता है, रोष होता है, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ हमारी डिमांडों को पूरा नहीं कर रहे। तो हम अपने डिमांडों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करते हैं, उनको जला देते हैं, जिससे कि पब्लिक की मनी का और उनके टाइम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का डैमेज करना, उसे डिस्ट्रॉय करना एक क्या है, कानूनी अपराध है। टू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक प्लेसेस, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम स्कूल की बात करें तो स्कूल जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो, हमारे अंदर बहुत सारी सोशल क्वालिटीज़ आती है, मॉरल क्वालिटीज़ आती है, जो कि हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक प्लेस है, वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। हमें जाने ना अनजाने में स्कूल्स के फर्नीचर को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्लासरूम में स्क्रबल्स नहीं करना चाहिए, इधर उधर निशान नहीं लगाने चाहिए। हमारे स्कूल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, पोट को नुकसान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा लाइब्रेरी में जो बुक्स पाई जाती है, उनके पेजेस को हमें नहीं फाड़ना चाहिए। पानी है, अगर वो चल रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए। हमें जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसमें जो पाए जाने वाले इक्विपमेंट है, उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ नुकसान करते हैं इन चीज़ों का, तो हमारे पेरेंट्स को और कंट्री को जो पैसा है वो क्या हो जाता है, उनका वेस्टेज हो जाता है। सेकेंड है, गवर्नमेंट हमें पब्लिक मीन्स प्रोवाइड करता है, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल बसेस, ट्रेन्स, जो कि हमारी सहूलतों के लिए। हमें इन चीज़ों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का नुकसान करते हैं तो डेली कम्यूटर जो कि दैनिक यात्रा करते हैं, उन लोगों को अपने घरों में, अपने प्लेसेस में पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब do you know, leaving the water tap open after use or leaving the public toilet unflushed after use are also a way of misusing public property। अगर आप कहीं सार्वजनिक प्लेस में जा रहे हो, पानी की टूटी खोल देते हो या फिर वॉशरूम के बाद आप फ्लश नहीं करते हो, तब भी आप जाने अनजाने में पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो।
थर्ड पॉइंट है वी शुड आल्सो ऑब्जर्व कि अगर हमारे यहाँ गलियों में अगर बल्ब लगे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट की तरह लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट लगाई है, तो हमें उन्हें बॉल मार के पत्थर मार के तोड़ना नहीं चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें टूट जाएंगी तो हमें रात में चलने में नुकसान होगा, तो जिसके कारण एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हो सके। फोर्थ, हमें पार्कों में, गलियों में, सड़कों में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, हमें अगर एनिमल्स में जो जू है उन्हें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बाय प्रिजर्विंग पार्क्स, जू, सेंचुरीज, जिसे हम क्या कहते हैं पशु विहार या शरण स्थान भी कहते हैं, इन सभी को प्रिजर्व करके मेंटेन करके हम बैलेंस मेंटेन करें किसके बिटवीन, प्राकृतिक और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बिटवीन। ठीक है, उसके अलावा डू यू नो बाय हैविंग द पार्क्स, जू, सेंचुरी, हम क्या करें, बैलेंस को, जो बैलेंस हमने बनाया हुआ है उन बैलेंस को हम क्या करें, खराब कर रहे हैं। अब हमने पहले पढ़ा था केयर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, अब हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ बहुत सारी, हमारे यहाँ लार्जेस्ट क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक जिसे हम क्या कहते हैं विविधता है, भिन्नता है। There are large number of historical buildings and monuments, स्मारकें हैं यहाँ पे जो कि हमारी कल्चरल सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं, हमारे पास्ट के बारे में बताती है। तो सम ऑफ आवर एशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करें जिसमें लाल किला, ताजमहल, अजंता लोरा की केव्स आ जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर है जो कि साउथ एंड वेस्ट में पाए जाते हैं, जिसमें भुवनेश्वर, कोणार्क, खुजारो, इंदौर, महाबलीपुरम, मदुरई, ये सारे बिल्डिंग्स जो मॉन्यूमेंट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्या करते हैं, दर्शाती हैं। जो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हैं। उनका इसमें इंटरेस्ट, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट से, डेडिकेशन से ये सारी चीज़ें क्या है बनाई हैं। ये सारा क्या है, हमारे एशियंट कल्चर का एक सिंबल है। सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर आल्सो सोर्स ऑफ एशियंट हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है। उनके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई होती है जो हमारे एशियंट हिस्ट्री को, हमारी जो हमारी जो प्राचीन हिस्ट्री है उसको बताता है। इसके अलावा जो कारीगरों की जो क्राफ्टमैन है उसको दर्शाता है। हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, बहुत सारे पैसे स्पेंड कर रही है इन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमें उनको डैमेज नहीं करना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं, कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए हम इन चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। कई बार लोग अपने सेल्फिश मोटिव के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं। कई बार वो आंदोलन में या फिर वायलेंस में लग जाते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, अपने डिमांडों को कंप्लीट करने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। सम टाइम फैक्ट्री वर्कर्स, ऑफिस वर्कर्स और स्टूडेंट्स भी मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्राइक रखते हैं अपनी डिमांडों को पूरा करने के लिए। और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती कई बार, तो वो क्या करते हैं, वो जाने अनजाने में इन प्रॉपर्टीज़ को पत्थर फेंक के जला कर इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सम टाइम इन पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोगों को उकसाती है। ठीक है, इसके बीच में सबसे मेन रीज़न क्या है, यहाँ पे लोगों के अंदर इलिटरेसी है, लोग अनपढ़ है, उनमें एजुकेशन की कमी है। तो ऑल दिस इज़ नॉट प्रॉपर। ठीक है, ये सारी चीज़ों का नुकसान करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो हमारी ज़रूरतों का ध्यान रख रही है, वो हमारी डिमांडों को पूरा करेगी एंड वही डिमांडें पूरा करेगी जो कि जेन्युइन है, जो कि मास पब्लिक के लिए बेनिफिट है। इन आवर कंट्री बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, अचीव्स है जो कि हिडन है, अननोटिस है बाय पब्लिक और गवर्नमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए,
उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उन्हें उनके बारे में पता चल सके, ठीक है, उन्हें अपने एशियन हिस्ट्री के बारे में पता चल सके, ठीक है। इसके अलावा अब क्या है, अगर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का नुकसान करता है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड एन एक्ट जिसे क्या है एशियन मॉन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट इन 1958। उन लोगों के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो कि इन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। बट द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट ऑल, बट जो गवर्नमेंट है वो तब तक उन प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती जब तक हमारे अंदर ये मॉरल ड्यूटी नहीं आ जाती कि हम उन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती कि वो चीज़ें हमारी अपनी चीज़ों जैसी हैं, हमारी पर्सनल बिलोंगिंग इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही वो पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक मॉन्यूमेंट्स, पब्लिक सर्विसेज इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है और ये तभी हो सकता है जब सारी जनता आपस में सहयोग दे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारा पास्ट कैसा रहा है, पास्ट में किन दिक्कतों का सामना करके हम आज इस पोजीशन में पहुँचे। हमारे यहाँ जो सहूलतें हैं जो हमें मिल रही है वो हमारी आने वाले जनरेशन को भी मिले। तो सभी every students must understand जो गवर्नमेंट है वो हमारी सारी डिमांड जो कि बट ओनली जेन्युइन डिमांड, अगर हम नॉन वायलेंट अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे, उस मार्ग को फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट भी हमारी जो डिमांड्स है उन्हें पूरा करेंगे। क्योंकि अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज करते हैं तो पूरा हम देश का नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज पब्लिक प्रॉपर्टी सिर्फ गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करती, ये पूरे नेशन को बिलोंग करती है। तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, हमें ये प्लेज लेना चाहिए कि हम कभी भी इन प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और कोऑपरेट करेंगे गवर्नमेंट का उन लोगों के अगेंस्ट जो कि इन प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, बाय उन्हें पनिश करके। बट पनिश कैसे करके? कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग। विद दिस हमारा ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।